इस साल आपको अपने फ़ोन में कितनी मिनिमम रैम रखनी चाहिए? आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं। देखा जाए तो मार्केट में 16 से 18 जीबी रैम वाले फ़ोन आपको देखने को मिल रहे हैं और वर्चुअल रैम का कंसेप्ट भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब सवाल आता है, एक मोबाइल में आइडियल रैम कितनी होनी चाहिए? चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं रैम से रिलेटेड मिथ्स की। तो फोन में अलग अलग रैम आपको देखने को मिलती है जिनसे कुछ मिसकंसेप्शन भी जुड़े हुए हैं। मतलब अगर आपके फोन में रैम कम है तो आपका फोन लैग करेगा, हैंग होगा, और रैम ज्यादा है तो सही से चलेगा और हैंग भी नहीं होगा, जो एक मिसकंसेप्शन ही है। क्योंकि रैम में कुछ ऐसे तरीके से काम करती है कि उसमें मल्टीपल ऐप्स को आप एक साथ होल्ड करके रख सकते हो। मतलब अगर आप फ़ोन में कोई ऐप ओपन कर लेते हो, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या गेम भी ऑन कर रहे हो, तो ये सभी रैम में ही होती है। अगर उस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट अच्छा हो, उसमें स्पेस भी अच्छा हो, तो सभी ऐप्स पीछे बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, कोई भी उनमें से सस्पेंड नहीं होगी। अगर आपने फिर भी कोई ऐप खोल दी तो सबसे लास्ट वाली ऐप जो रन हो रही थी वो हट जाएगी और नई ऐप जो रन होने के लिए स्पेस बना लेगी उसकी जगह ले लेगी। इसलिए ये चीज़ आपको देखने को लिए मिलती है। अगर आपको मल्टीटास्किंग यानी एक टाइम पर दो या दो से ज़्यादा ऐप चलानी है, इसलिए रैम रिक्वायरमेंट लगती है। लेकिन पर जब इतनी लेटेस्ट स्मार्टफोन नहीं थी, जब रैम काफ़ी कम मिलती थी, मतलब जितनी कम रैम उतना जल्दी फ़ोन लैग होता था, लेकिन रैम इंक्रीज होते ही फ़ोन हैंग होना बंद हो जाता था। वहाँ प्रॉब्लम थी एंड्रॉयड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। एंड्रॉयड में हमेशा मिनिमम रैम रिजर्व की जाती है ताकि एंड्रॉयड सोर्स फ़ोन को अच्छे तरीके से चला सके। अगर रैम कम हो तो एक्सटर्नल ऐप जो यूज़ होते हैं वो उन्हें होल्ड नहीं कर पाएगी। लिमिटेड रैम होगी तो एंड्रॉयड भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। इसीलिए इनिशियली लेवल पर प्रॉब्लम बहुत मिलती है आपको। इसीलिए मल्टीपल हायर रैम देखने को मिली। इससे लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि अगर ज़्यादा रैम है तो फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो ये देखने वाली बात है। और साथ ही बात करते हैं रैम की, तो LPDDR3 पहले मिलती थी, अब LPDDR4 और 4X और अभी LPDDR5 भी देखने को मिलती है, जो बेसिकली स्पीड तो इम्प्रूवमेंट करके देती है आपको, साथ ही बैटरी कंजप्शन भी लो देखने को मिलता है इसमें। अब एक और कंसेप्ट देखने को मिल रहा है यहाँ आपको वर्चुअल रैम का, जो पता नहीं लोगों को बेवजह पसंद आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है इंटरनल स्टोरेज का कुछ पार्ट वर्चुअल रैम की तरह काम करता है, जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। इसको सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। अब इंटरनल स्टोरेज जो वर्चुअल रैम का काम कर रही है वो एक्सटीरियर पार्ट बन जाती है रैम का, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज रैम जितनी फास्ट नहीं हो सकती। इसी से आप समझ सकते हो कंपनी आपका सीधा सीधा फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि आपके फ़ोन में 6 GB रैम है और 2 GB इंटरनल से ले लिया, हो गई 8 GB रैम। जो कंसेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कोई इतनी अच्छी नहीं है। इंटरनल स्टोरेज अगर रैम बन गई वो फिर भी स्टोरेज स्लो ही रहेगी। हाँ, अनयूज्ड ऐप्स उसमें चले जाएंगे, लेकिन फ़ोन की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर रैम में स्पेस रहता है तो उसी का बेनिफिट आपको मिलेगा और फ़ोन की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। वर्चुअल रैम की बात करें तो ये एक मार्केटिंग टूल है बस, और कुछ नहीं। अब पिछले कुछ टाइम से रैम रिक्वायरमेंट्स ऐप की बहुत बढ़ गई है। एसफॉल्ट 9 गेम आपको 2.5 GB का गेम देखने को मिलता है और BGMI भी 1 GB से 1.5 GB तक चला जाता है। अगर आपने बड़ी ऐप्स चलानी है तो फ़ोन में ज़्यादा रैम तो होनी चाहिए। अब एंड्रॉयड 12 के लिए गूगल ने कितनी रैम मिनिमम असाइन करी है, तो वो 6 GB रैम है। गूगल एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 6 GB रैम तो होनी ही चाहिए और 1080p डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए जिसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, और सेल्फी में 4 मेगापिक्सल कैमरा जो 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सके। ये गाइडलाइन गूगल ने खुद सेट कर रखी है ताकि फ़ोन अच्छे से चल सके। अब लोग बड़ी
ऐप्स भी इंस्टॉल करेंगे और एंड्रॉयड भी अच्छे रन करना होना चाहिए। इसलिए एंड्रॉयड 12 के लिए 6 GB रैम मिनिमम खुद गूगल ने डिसाइड कर रखी है। अब अगर आप भी इस साल कोई फ़ोन लेने वाले हैं तो मैं पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ कि 6 GB रैम वाला तो फ़ोन लेना ही। 4 GB रैम वाला फ़ोन भी चलेगा, लेकिन एक लंबे टाइम तक फ़ोन चलाना है तो 6 या 8 GB रैम वाला फ़ोन लेना। अब आज के टाइम में 16 GB रैम थोड़ी ओवर किलिंग हो जाती है। और एक बात और, सिर्फ फिजिकल रैम वाला फ़ोन ही लेना, कहीं वर्चुअल रैम के चक्कर में मत पड़ना। ये कंसेप्ट जब से मार्केट में आया है तब से लोग सोचने लगे हैं अब तो फ़ोन में तेज चलेगा। हाँ, चीता बना दो उसे। आज के टाइम में रैम एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके फ़ोन में भी मिनिमम 6 GB रैम है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो शो ऑफ वाली बात है, क्योंकि ज़्यादा रैम भी कुछ काम की नहीं होती। ज़्यादा रैम नहीं, ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन लो, क्योंकि 128 GB भी कभी कभार कम लगने लगती है आपको। अब आपको देखना है, क्योंकि गूगल ने तो खुद बोला है। इसीलिए आपको भी ऐसा फ़ोन लेना जो एंड्रॉयड 12 की सारी ऐप्स को चला सके। अब बजट रेंज में 6 या 8 GB रैम वाला फ़ोन ला पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए 4 GB रैम भी सफिशियंट है। लेकिन अगर आप 15,000 या 20,000 से ऊपर का फ़ोन ले रहे हो तो 6 या 8 GB रैम वाला फ़ोन लेना ही ठीक होगा। और आज के टाइम में गूगल ऐप की रैम रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी है। अब कुछ बोलेंगे कि आईफोन में भी तो रैम थोड़ी होती है, तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो एंड्रॉयड अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और iOS भी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में सेम ऐप्स चलती है, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग होती है। इसलिए iOS में हमेशा कम रैम देखने को मिलती है और ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होने से रैम रिक्वायरमेंट भी कम रहती है उनकी। और एप्पल जिस टाइप से वर्क करती है दैट्स टोटली डिफरेंट। अब आप समझ गए होंगे, एंड्रॉयड और iOS अलग चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।